दोस्तों नमस्कार। और आज 18 जून रात्रि के 9 बज चुके हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोग्राम अपना आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, आजकल प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों के दौरे पे हैं और सबसे पहले वो साइप्रस गए, वहां से कनाडा और कनाडा से अब क्रोएशिया। और दोस्तों, जो तीसरा देश क्रोएशिया है, ज्यादा बड़ा देश नहीं है, सिर्फ उसकी पॉपुलेशन 38 लाख के आसपास है, इतना छोटा सा देश। और प्रधानमंत्री अब तक 23 देशों से उस देश का सबसे सर्वोच्च अवार्ड ले चुके हैं और 60 से ऊपर कंट्रीज का दौरा कर चुके हैं जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। कनाडा में उनको ट्रंप जैसे नेताओं से मिलना था, लेकिन ट्रंप वापस अमेरिका गए कुछ काम से, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूरोपियन देश क्रोएशिया में विराजमान है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा, कुछ हमारे दोस्त मित्र जुड़े हैं, क्योंकि अगर मित्र ना जुड़े तो कार्यक्रम जमता नहीं है, बढ़ता नहीं है। इसलिए कार्यक्रम में अन्य बातों के अलावा दोस्तों का हालचाल और उनका खैर मकदम लाजमी है। सबसे पहले अनिल शर्मा जी, गुड इवनिंग। अंकुर जी हमारे मित्र हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कमलेश मेहता जी, गुड इवनिंग और आपको बहुत बहुत बधाई। बेंगलोर में जॉब लगी आपके बेटे की। आत्माराम जी, गुड इवनिंग, थैंक सो मच, नमस्कार। डियर अनिल, मैं ठीक हूँ, आपकी खुशहाली चाहते हैं, थैंक सो मच। कुलदीप कुमार जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नरेश नंबरदार साहब जुड़े हैं, जय भवानी, जय माँ दुर्गा, जय काली। नरेश वर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। नरेश जी कैसे हैं आप? बिल्कुल। लाइव प्रोग्राम का ये है कि एक तो आपका नाम आ जाता है और आपकी तस्वीर सामने आती है और जो कुछ आप टाइप करते हैं वो भी हमारे सामने आ जाता है। और आदरणीय नंदलाल भंडारी जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? लेक्चर हमारे धरोगड़ा में। और विनीत वर्मा जी भी जुड़े हैं, नमस्कार, कैसे विनीत जी? स्वागत है आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में। आदरणीय हरिदास गर्ग, हरिदास गर्ग जी की अपनी भजन कीर्तन मंडली है, शिमला में दुकान भी है, कोबाग कालीहट्टी के नेता हैं भाजपा के। और दीवान वर्मा जी हमारे मित्र। दीवान जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धैर्य भंडारी, गुड इवनिंग। उषा ठाकुर जी, राम राम। उषा जी प्रधान हैं अपनी पंचायत की, बिल्कुल। कमलेश जी, गॉड ब्लेस योर सन एंड वो आगे बढ़े, मे ही स्केल न्यू हाइट्स। लोकचंद वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज मैंने बात की डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप एक वैसे राष्ट्रपति हैं जो राजनीतिज्ञ थे नहीं, बिजनेसमैन थे, लेकिन अब दुनिया को हिलाने की क्षमता रखते हैं। अब उनके मन में आ चुका है कि हम ईरान को नेस्तनाबूद कर दें। ईरान में जो खामेनेई राष्ट्रपति हैं, वो 1981 से लगातार धार्मिक गुरु और वहां के सर्वोच्च नेता के रूप में चले आ रहे हैं। आदरणीय लोकचंद वर्मा जी, गुड नाइट, गुड इवनिंग। एंड यूके द ग्रेट, बहुत दिनों के बाद, कैसे हैं आप? कोटगढ़ से जुड़े हैं हमारे मित्र राजेश ठाकुर जी, जय श्री राम। अश्विनी मेहता द ग्रेट,
वेटनरी डॉक्टर हैं। डियर अनिल नेहरू, गुड इवनिंग। बिल्कुल नंदा जी, आप ठीक होने चाहिए, मैं ठीक हूँ। राजू जी हमारे मित्र, जय श्री राम। महेश शर्मा जी को भी नमस्कार। दोस्तों, और अब अमेरिका ने प्लान बनाया है कि मिडल ईस्ट में, जहां आपके बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठी रहती हैं, इराक, ईरान, फिलिस्तीन, सीरिया, जॉर्डन, ओमान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजराइल, इनके बीच में इजराइल है। ये दोस्तों सारी मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन इनके बीच में इजराइल को बसाया गया है, यहूदी। और ये मुस्लिम कंट्री जितनी भी हैं वो उनको नहीं मानती है, इजराइल को नहीं मानती है। वो कहते हैं ये हमारे बीच कहां से घुस के आ गए हैं। और इजराइल को लगभग 3 आतंकवादी ग्रुप, 3H, हिजबुल्ला, हमास और हुती, H फॉर हमास, H फॉर हुती, H फॉर हिजबुल्ला, ये तीनों टेररिस्ट ग्रुप हैं। और ये तीनों टेररिस्ट ग्रुप इजराइल के खिलाफ लड़ते रहते हैं। और इजराइल ने इन तीनों को पिछले, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से इनको नेस्तनाबूद किया है। और अब ईरान की बारी है। और इन मुस्लिम देशों के खिलाफ ईरान, अमेरिका, इजराइल के साथ खड़ा है। और अब ईरान की बारी है। और मुझे लगता है कि इजराइल में अब जो धार्मिक नेता हैं, खमेनी, उनका तख्ता पलट करके किसी नए नेता को वहां पे इंस्टॉल किया जाएगा। क्योंकि जो ईरान है उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। और अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो और मिडिल ईस्ट में वो इजराइल को कमजोर करे। और इजराइल भारत के साथ है और भारत इजराइल के साथ। राजेंद्र ठाकुर जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आशु मेहता जी, गुड इवनिंग। राधे राधे, जय श्री राम। और महेंद्र नलवा साहब, गुड इवनिंग। राज नेगी जी को भी हमारा नमस्कार। अशोक शर्मा जी, जय श्री राम, थैंक सो मच। दोस्तों, एक दौर वो था जब इराक ईरान की लड़ाई भी बहुत चली थी, इराक और ईरान। और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, अगर आपको अंदाज होगा, उनको अमेरिका ने फांसी पे लटकाया था, सद्दाम हुसैन को। डिक्टेटर थे। और एक डिक्टेटर कर्नल गद्दाफी लीबिया के थे, उनको भी अमेरिका ने दुड़ा के पकड़ा, मारा और अंत में उनको मौत दी गई। डिक्टेटर्स का यही हाल है। और मुझे लगता है कि अब ईरान के अंदर अमेरिका ने मन बना लिया है कि खमेनेई, अयतुल्ला खमेनेई का भी यही हश्र शायद अमेरिका करे। और 1 या 2 दिन के अंदर मुझे लगता है ईरान पर भयंकर आक्रमण होगा अमेरिका और इजराइल के द्वारा। और जो वहां के धार्मिक नेता हैं 1981 से अयतुल्ला खमेनी, वो मारे जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और वहां पे रजा पहलवी नाम से एक नया धार्मिक नेता शायद, जो अमेरिका की सुनेगा, उनको वहां का राष्ट्रपति बनाया जाएगा। ये आज अमेरिका का इरादा है। अब अमेरिका तो सर्वशक्तिमान है, अमेरिका जो करता है वो कानून। और अब अमेरिका भारत के साथ भी आजकल जो है वो शरारत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप है ही शरारती राष्ट्रपति। आगे बढ़ने से पहले हमारे कुछ मित्र जुड़े हैं। अशोक शर्मा जी, जय श्री राम। ज्योति गुप्ता जी हमारे मित्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और लेख राम वर्मा जी को भी नमस्कार। रूपा शर्मा जी, जय ज्वालामा। रूपा शर्मा जी कांगड़ा देहरा से हैं, जुड़ गई हमारे साथ। और सिकंदर बंसल द ग्रेट, हाउ आर यू माय डियर? थैंक्स सो मच डियर सिकंदर। सीएम ठाकुर जी मैनेजमेंट गुरु हैं, वेरी गुड इवनिंग। आइएगा ठाकुर साहब, वी आर वेटिंग फॉर यू टू कम।
परमार सिंह वर्मा जी नमस्कार, हरिओम। राकेश श्याम जी गुड इवनिंग, जुड़ चुके हैं श्री अरुण नारकंडा से दोस्तों। और अब दुनिया में लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं और इसमें कोई दीन, मजहब, ईमान, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स नहीं है। पूरी दुनिया में अगर लड़ाई है तो स्वार्थ की, और स्वार्थ है धन का। जिसको जहां से धन मिले लड़ाई उसी पे हो रही है। अमेरिका को जहां से ट्रेड, व्यापार, इकोनॉमिक्स आदि में लाभ मिलता है, अमेरिका वही लाइन चलता है। उसमें फिर सिद्धांतों की गुंजाइश, मानवता की गुंजाइश या फिर ट्रस्ट की गुंजाइश नहीं रहती है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के जनरल हैं जिन्होंने अभी हाल ही में भारत के साथ युद्ध किया। उनको डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है और उनको लंच करवा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। साफ है कि भारत के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को तवज्जो दे रहे हैं और इसीलिए आसिफ मुनीर, जो स्वयं एक आर्मी चीफ है और प्रोटोकॉल के मुताबिक भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक नहीं है, पर फिर भी डोनाल्ड ट्रंप उनको राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में लंच पे बुलाया है। अब लंच पे क्या क्या घटित होगा, क्या घुट्टी पढ़ाई जाएगी, क्या पट्टी पढ़ाई जाएगी, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही जाने। रोशन वर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ, नमस्कार। कुशु मेहता दी ग्रेट, जय हिंद जय भारत। यशवंत वर्मा जी को हमारा नमस्कार। यशवंत जी कैसे हैं आप, गुड इवनिंग। और मानिक ठाकुर, वेरी गुड इवनिंग डियर। खुशी शर्मा जी को भी नमस्कार, जय श्री राम। विनोद चौहान जी, विनोद जी नमस्कार, परिवार सहित कैसे हैं आप। ईश्वर चंदेल जी को नमस्कार, जय श्री राम, जय राधे राधे। कमांडेंट नेप्टा जी, आप ही नेप्टा साहब जुड़े हैं, नमस्कार नेप्टा जी। एंड दीपक ठाकुर नमस्कार। पंकज वर्मा जी को भी नमस्कार। निशु बंसल जी रामपुर से जुड़े हैं बहुत दिनों के बाद, वंडरफुल वंडरफुल। राज डोरजे नेगी, अ डायनेमिक यंग मैन, यंग लीडर फ्रॉम धामी। इंडिया का सच्चा मित्र रूस है और अमेरिका केवल व्यापारी है। लेकिन डियर राज, दिक्कत यह है कि रूस के पास ज्यादा कुछ नहीं है और अमेरिका के पास बहुत कुछ है। अमेरिका के पास साइंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेंशंस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, एलाइज, सपोर्ट, यूएनओ, सारी संस्थाएं अमेरिका के पास है। सच्चा मित्र रशिया है, इस बात में दो राय नहीं है, और रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है। अमेरिका ने कभी साथ दिया, कभी तोड़ा, कभी दिया, कभी तोड़ा, और ऐसे स्वार्थी मित्रों का भारत के लिए कोई ज्यादा कारगर नहीं है। लेकिन फिर भी भारत साथियों ये बात मानने वाली है कि जिस देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के वक्त सुई तक नहीं बनती थी, आज भारत 2047 में डेवलप्ड राष्ट्र बनने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके लिए जो भारत के युवा हैं उनको समय, स्थान देना होगा सरकार को, और युवाओं के मजबूत कंधों पर ही भारत विश्व शक्ति बन सकता है। और दलीप ठाकुर जी, जय हिंद, कोटला से हमारे मित्र। दलीप जी नमस्कार, कैसे हैं आप। बिल्कुल, हमारे प्रधान भी हैं कोटला के, इनका परिवार, और राजनीति में अच्छा स्थान रखते हैं। दिलीप जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज ट्रंप एंड मुनीर की मीटिंग आज नाइट में हो रही है सर, अमेरिका से हमें बचना होगा। बिल्कुल, ये बलवीर वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। बीडीसी मेंबर हैं। दीपा सिंगला जी रामपुर से जुड़ी हैं, रिटायर्ड लेक्चरर। दीपा जी हाउ आर यू, और हमारी पारिवारिक मित्र हैं। दुनीचंद जी थैंक सो मच। सुरेश सूरी साहब, सलोचना शर्मा जी जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। सलोचना जी कैसी हैं आप, गुड टू सी यू। आत्माराम मेहता को मोदी द ड्रम ऑफ द वर्ल्ड, वंडरफुल। देवराज भंडारी हमारी मोगरा पंचायत के उप प्रधान रह चुके हैं, देवराज भंडारी जी अब भी हैं मेरा ख्याल। रणधीर जसवाल साहब
बड़ा गांव रामपुर की सुंदर वादियों से और हंसराज खीपटा जी को गुड इवनिंग। दोस्तों, ये तो रही बात, आज विश्व पटल पर युद्ध की स्थिति बड़ी भयानक होने जा रही है और ईरान को भी आप कम नहीं आंक सकते हैं। ईरान जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो एक प्रणेता है वो ईरान ही है, कट्टरवाद, लेकिन इसराइल और अमेरिका के निशाने पे है और अब ईरान का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। साथियों, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और संग्राम शुरू किया था महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। आज के दिन 18 जून को 1858 में अपने घोड़े पर सवार 22 साल की महारानी लक्ष्मी पीठ पर बेटे को लेकर सरपट दौड़ती हुई अंग्रेजों की नजर से बचने के लिए उसने वीर गति को प्राप्त किया। और शिमला का सौभाग्य है कि यहां पर रानी झांसी पार्क है। मैं काफी जगह जाने का अवसर प्राप्त हुआ, कहीं भी मुझे रानी झांसी, ग्वालियर में शायद हो जहां पे रानी झांसी रही, कल्पी जगह है जहां वीर गति को प्राप्त हुई थी। और हिमाचल में रानी लेडीज पार्क का नाम, लेडीज पार्क अंग्रेजों के जमाने का नाम था जिसको कन्वर्ट किया रानी झांसी पार्क। दिनेश सुमन जी को नमस्कार और त्रिवेंद्र मेहता जी गुड इवनिंग। संजय सूद जी को भी हमारा नमस्कार प्रणाम। मेहर सिंह वर्मा जी गुड इवनिंग। पुरुषोत्तम कुमार जी, जय सिया राम, गुड इवनिंग। अनिल नेहरू राइट्स, अमेरिका और रशिया बहुत बड़े हैं, फिर भी उन दोनों को, भारत को कहीं ना कहीं मानना पड़ता है। वंडरफुल, बहुत सुंदर। इस चीज के बारे में क्या कहेंगे भाई साहब भलाई। अनिल, ये मार्केट की बात है, भारत की मार्केट बहुत बड़ी है, हम 140 करोड़ लोग हैं और भारत स्वयं भी मजबूत और शक्तिशाली है अब। और दूसरा, हमारी कंज्यूमर कस्टमर्स हमारे पास बहुत हैं। किसी भी देश को अगर अपनी इकोनॉमिक्स को ठीक करना है तो भारत से रिश्ता साधना पड़ेगा, क्योंकि भारत में कस्टमर्स बहुत हैं और भारत की अपनी भी एक विदेश नीति रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत ने अपना एक नाम पहचान बनाई है और रशिया तो सदैव भारत के साथ रहता ही है। राज दोरजे बहुत सुंदर लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि पुतिन भारत आए और हम सब उनका ग्रैंड वेलकम करें। बिल्कुल, व्लादिमीर पुतिन। अभी डियर राज दोरजे, जो अभी हमारी पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी, जो उसमें हमने C-400 का जो डिफेंस सिस्टम था वो हमने रशिया से ही लिया था, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था। इसीलिए पाकिस्तान के हजारों ड्रोन उन्होंने भेजे, लेकिन सारों ड्रोन हमारे C-400 के दम पर नष्ट होते चले गए और उनकी मिसाइलें भी भारत पे अटैक नहीं पड़ी। तो रशिया ने ही हमको बचाया। ये जो हमारा पहलगाम के बाद पाकिस्तान के साथ जो झड़प हुई, इसमें जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था वो रशिया का था। संजय सूद जी, आज मुख्यमंत्री के बागा सराहन में 10वीं कक्षा के बच्चों को देश के राष्ट्रपति का नाम ही नहीं पता था। हमारी शिक्षा किस ओर जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मेरा मानना कि पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम टीवी मोबाइल से ही नहीं हटाते बच्चों को। भाई संजय सूद जी, मसला गंभीर है। बिल्कुल देवराज भंडारी जी, 9:30 हम खत्म होंगे। जैसे ही मेरा कार्यक्रम खत्म होता है उसके 5 मिनट के बाद हम फोन पे बात कर सकते हैं। बागा सराहन में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूछा देश के राष्ट्रपति कौन है, बच्चे नहीं बता पाए। और बच्चे भी क्या, मेरे ख्याल 8th 9th या 10th की गर्ल्स थी और थोड़ा मुश्किल काम है ये। अब पेरेंट्स को भी क्या जिम्मेवार क्या मानेंगे। अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं या अपने साथियों की, तो मैं समझता हूं कि हमको टीचर्स का रोल उसमें ज्यादा है, पेरेंट्स का काफी कम रहता है। पेरेंट्स तो आपको खिला पिला सकते हैं, दूध घी दही खिला सकते हैं, खाना दे सकते हैं, आपके कपड़े धो सकते हैं और आपको अच्छे कपड़े पहना सकते हैं, लेकिन पढ़ाई, ज्ञान, अनुशासन, ये सब टीचर्स की जिम्मेवारी है। टीचर्स
की अपॉइंटमेंट की टीच करने के लिए होती है। टीचर्स आर मेंट फॉर टीचिंग। बुपरा पर लिखते हैं कि विकसित भारत 2047 साकार करने के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है, जिसके लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। मोदी जी का सपना यही है। बिल्कुल, विकसित भारत 2047 भारत बन के रहेगा, ये एक लक्ष्य है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, जिसकी तरफ हमारे सभी वैज्ञानिकों को, एंटरप्रेन्योर्स को, नौकरी पेशा लोगों को, वकीलों को, मेहनतकश मजदूरों को, युवाओं को और कंप्यूटर साइंटिस्ट्स को, हर एक को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। अरविंद सिंह ठाकुर जी गुड इवनिंग। बॉबी वर्मा द ग्रेट, जय संघर्ष। कांति भूषण वर्मा जी को हमारा नमस्कार। बिल्कुल देवराज जी, बात कर लेंगे। अमित राइट्स, अमित लिखते हैं युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी कितने अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। अर्जुन सिसोदिया भाई, इसका जरा मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। गुड, सुंदर स्क्रीनशॉट आ गया है। यशपाल ठाकुर गुड इवनिंग। या तो रण को छोड़ा होगा या रण से भागे होगे। अमित, दो लाइनें आपने बोली, दो लाइनें मैं बोलता हूं कि इस दुनिया में यहां पे सबको लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध। वो फिर गांधी हो चाहे गौतम बुद्ध, यू गो टू फाइट। और जिनको रण लड़ने का मौका मिलता है वो सौभाग्यशाली रहते ही हैं। यशपाल ठाकुर, सतप्रकाश करेन साहब हमारे मित्र। कनैन जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। मोहन ठाकुर गुड इवनिंग डियर, हाउ आर यू? मोहन जी कहाँ है पोस्टिंग आजकल? मेयर सिंह राजटा जी डॉक्टर वेटनरी के हैं हमारे, दैट्स गुड। ऑन योर पार्ट नारकंडा से हरविंदर सिंह ठाकुर राइट्स। शर्मा जी, कौन कौन मटका ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो बच्चों को श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज सिखाता हो। हर एक बच्चा पेरेंट्स का धड़ल्ले से नाम लेते हैं। हालात बहुत खराब हैं और मुझे लगता है कि टीचर्स दे आर द नेशन बिल्डर्स। टीचर्स दे आर द नेशन बिल्डर्स। केजी नर्सरी से लेकर पोस्ट पीएचडी लेवल तक टीचर अगर ठीक हो तो बच्चा हिलता नहीं है, और अगर टीचर ठीक नहीं है तो बच्चे हिल जाते हैं। और भारत में आज कल अगर राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है तो ये हिलते हुए बच्चे हैं, हिले हुए बच्चे हैं। ये हिले ना, पूरी जिम्मेवारी टीचर्स की है। पेरेंट्स तो सिर्फ सुविधाएं या चेतावनी दे सकते हैं। बबलू चेतराम जी गुड इवनिंग। अमित शर्मा राइट्स, मुझे नहीं पता पर वर्तमान की पीढ़ी जिसको जनरेशन जेड कहते हैं, ये रील्स जीवी सोशल मीडिया में ही संलिप्त हो गया है। विकसित भारत कैसे होगा पता नहीं। भारत को अपने युवाओं को बचाने के लिए नींव से काम करने का सोचना होगा। संघर्ष तक रहेगा। अमित, आप तो बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं देखता हूं कि अगर आप सरकारी कार्यालयों में जाएं, कहीं भी किसी भी कार्यालय में जाएं, तो आपको वहां पे भी रील्स ही मिलेंगी। सब एम्प्लॉइज और जिनके पास फ्री टाइम है, जरा सा फ्री टाइम मिला, मजदूर को मजदूरी करते वक्त, टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी चलाने से, जिसको भी जहां पे फ्री टाइम मिलता है वो झट से टाइम पास मोबाइल, उसमें रंग बिरंगा मनोरंजन पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड का, हर विषय का, हर क्षेत्र का, हर रुचि का मिल जाता है। फाइनेंशियल फ्रॉड से लेकर, फाइनेंशियल इनकम से लेकर, कल्चरल प्रोग्राम्स, रोमांचक गेम्स, फोटोशॉप्स, चैटिंग, मित्रता, फ्रेंडशिप्स, इंस्टेंट
एट अ गो ऑफ अ क्लिक, और आप इसको पकड़ नहीं सकते हैं। इट्स अनस्टॉपेबल। सोशल मीडिया इज अनरेगुलेटेड, अनस्टॉपेबल। लेकिन बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया से जबरदस्त चीजें हासिल की हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कमाई के क्षेत्र में, इनकम के क्षेत्र में, व्यापार में, हर चीज में, जानकारी में। सो इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वेल वी यूज दिस सोशल मीडिया। ये नो एस्केप फ्रॉम सोशल मीडिया, बट इसका सदुपयोग जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कितना पौने पौने घंटा ये चर्चा करते हैं, हमारा एक भी लफ्ज, एक भी शब्द, एक भी सेंटेंस इरेलेवेंट, मीनिंगलेस, फ्रूटलेस और अनप्रोडक्टिव नहीं होता है। इसीलिए सबको सोशल मीडिया का सदुपयोग अपने हक में करें, अपने समाज के हक में, अपने जीवन के हक में और अपने देश के हक में करें। मोहन ठाकुर शाकरा में है, वंडरफुल। जीएसएस शाकरा मंडी जिला, और पुल क्रॉस कर दिया जाए तो आप शिमला जिला में, वंडरफुल। धर्मवीर निकला साहब, जय हिंद, जय भारत, जय राम। पुष्पा ठाकुर जी, राधा, जय श्री राधे। भुवनेश्वर ठाकुर जी को नमस्कार। पुष्पा शर्मा जी, आज आपसे फोन पे बात हुई, बहुत अच्छा लगा, जुड़िए कार्यक्रम में, आपको हमारा नमस्कार। महेंद्र कुमार जी, गुड इवनिंग। दिव्या शर्मा जी से भी बात हुई है, गुड इवनिंग, आई विल कॉल यू बैक एंड दिव्या जी टुमारो। अमित राइट्स, हाँ, हम विकसित भारत का स्वप्न देखते हैं और अग्रसर हैं, और भविष्य की संभावना इसलिए क्योंकि भारत एक युवा राष्ट्र है, जिधर आधी आबादी 15 से 30 पर एकड़। वह सच भी है कि भारत की युवा आबादी बेरोजगार है, स्किललेस, आरामखोर, जो सर्वे बताते हैं। इंडियन यूथ स्किललेस, मैनरलेस, विषय अदर में है। चीन आगे बढ़ा क्योंकि युवा। देखिए, चीन और इजराइल आगे हैं, उसका कारण है यूनिट। आप लकड़ी से मूर्ति, डियर अमित, हवा में नहीं बनती, उसको तराशना पड़ता है। हर लकड़ी में मूर्ति होती है, पर वो मूर्ति उजागर करनी पड़ती है जब उसका सारा पूरा वेस्ट गड़गड़ कर फेंक दिया जाता है, फिर एक सुंदर मूर्ति तैयार होती है। वही हिसाब पत्थर से मूर्ति तराशने का है। जब किसी भी पत्थर से, फालतू पत्थर एक कुशल कारीगर चोट मार मार कर निकाल देगा, उसके बाद मूर्ति बनती है। इजराइल और चीन ने अपने युवाओं को फोर्सिबली, अंडर डिसिप्लिन, अंडर रूल्स रेगुलेशंस तैयार किया है, तराशा है, नकाशा है, तब वो युवा उस देश के काम आ रहे हैं। आप इजराइल की बात करें, 8 मुस्लिम कंट्री से एक साथ लड़ रहा है, क्योंकि इजराइल का हर नौजवान, हर नवयुवती सोल्जर पहले है, उसके बाद व्यापारी या फिर नौकरी पेशा, कुछ भी। और जब इजराइल के ऊपर अटैक होता है तो पूरी दुनिया से इजरायली युवा उस देश को छोड़कर इजराइल वापस आते हैं, बंदूक हाथ में लेकर दुश्मन के खिलाफ खड़े होते हैं। दे आर वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेन्ड, वेल स्किल्ड, और वही देश के काम आते हैं। हमारे युवा तो बंदूक नहीं पकड़ना जानते हैं, बंदूक पकड़ाएंगे भी तो डर के मारे बंदूक की गोली अपने को लग जाएगी। और चीन में भी यही है, वहां के युवाओं को लेबोरेटरीज में रात के 9 बजे तक फोर्सिबली बैठना पड़ता है, साइंटिफिक लैब्स में, यूनिवर्सिटीज में। और भारत का तो बेड़ा गर्क है। हमारी रिसर्च, हमारी स्टडीज, मोस्ट ऑफ इट फेक, प्लेजरिज्म, कॉपीड, कट पेस्ट, ओरिजिनल रिसर्च की बहुत कमी है। इसलिए आप जो कहते हैं कि विकसित भारत 2047, जब तक युवा ट्रेंड नहीं होगा, स्किल्ड नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं होगा, एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, हेल्दी, वेल्दी, वाइज नहीं होगा, तब तक भारत रील में डूबा रहेगा, ड्रग्स में डूबा रहेगा,
और दिन दिहाड़े हत्याएं आत्महत्याओं में डूबा रहेगा। और जो हमारा क्रीम है, जो हमारे कुछ टैलेंटेड बचते हैं 10%, वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका चले जाते हैं। पीछे हम लोग दूसरे दर्जे के लोग भारत के अंदर रह जाते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, चुनाव करवाते रहते हैं, वोट डालते रहते हैं, सरकारें बनती रहती है, मंत्री झूमते रहते हैं और लोग मरते रहते हैं। सुमन हिमराल जी, सोशल मीडिया यूजफुल फॉर लाइफ एज वेल एज हार्मफुल, रॉन्ग यूज इन लाइफ। एब्सोल्युटली राइट। सुमन जी ने बड़ी संतुलित शब्दों में, डिपेंड्स ऑन अस कि हम सोशल मीडिया का उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग कैसे करते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत दिनों के बाद, ना जाने कहाँ मसरूफ हो गए थे, अन्यथा आप हमारे रेगुलर विजिटर हैं कार्यक्रम के, कहीं व्यस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, टॉपिक हमारा महारानी लक्ष्मीबाई का था, लेकिन हम पहुंच गए सोशल मीडिया पे और वक्त भी हमारा ज्यादा हो गया है। आज महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने 1857 की क्रांति शुरू की थी, और 1857 की क्रांति वो क्रांति थी जिसके बल पर भारत 1947 में आजाद हुआ। क्योंकि 1857 की क्रांति को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम 1857, जो रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू किया था और 1947 में स्वतंत्रता में मिला। 18 जून 1958 को रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्यागे। उनको उनके बलिदान दिवस पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि, शत शत नमन। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सदैव अमर रहे। उनका शौर्य, पराक्रम, वीरता हमेशा भारतीय नारी के दिल और दिमाग में धधकती रहे। मोहन ठाकुर जी, सर, जापान में अगर एक बच्चा स्कूल जाता है तो एक डेडिकेटेड पेरेंट्स ने अपने सिंगल चाइल्ड को स्पेशली ट्रेन लगवाई है स्कूल भेजने के लिए। दे नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, पावर ऑफ एजुकेशन। वंडरफुल। और भारत में तो बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि राष्ट्रपति कौन है, किसी को पता नहीं। और जबकि भारत की राष्ट्रपति इतनी गजब की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका मुकाबला नहीं है। वो और कलाम तकरीबन दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। मौलिक राष्ट्रपति हैं वो। और अगर बच्चों को नहीं पता तो ये टीचर्स की कमी है। टीचर्स मस्ट असेस कि बच्चे को क्या आता है, क्या नहीं आता है। टीचर्स मस्ट असेस बच्चे को क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। टीचर्स मस्ट गाइड कि बच्चे को किस में ट्रेनिंग देनी है, क्या उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड है। दिस इज द जॉब ऑफ अ टीचर। टीचर का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं है। टीचर का काम क्या ज्ञान देना है, कौन सा ज्ञान देना है, वो टीचर का काम है। इसीलिए टीचर को गुरु कहते हैं, जो गुरु मंत्र दे। पर आज गुरु वाली बात अब रही नहीं है। मोहन ठाकुर, पंडित शिशपाल डोगरा जी, नमस्कार। जय परशुराम। बिलासपुर का दौरा आपका संपन्न हो गया और अब आप नया दौरा शुरू हो गया। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और जय परशुराम। अस्त्र शस्त्र हर चीज में आपका अपना एक ज्ञान रहता है। आपकी एक अंदर जो ज्वाला धधकती रहती है, उस ज्वाला से जो मिसाल जलती है, उस मिसाल में बहुत से लोग प्रकाशित होते हैं और प्रकाश प्राप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सोमदत्त शर्मा जी को नमस्कार। दोस्तों, आज हमने बहुत से विषयों पे आपसे बातचीत की और आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं कार्यक्रम में, तो हमारा कार्यक्रम और अच्छा बनता है। मैं चाहता हूं कि आप सबकी तरफ से दो सेंटेंस, दो लाइनें अपने विचारों की छप के आ जाए, हमको अच्छा लगता है और उसी पे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता है। दोस्तों, आप सब लोग जुड़े। महारानी लक्ष्मीबाई को एक बार फिर से हमारा नमन। आज की बात आपके साथ ही समाप्त। कल हम फिर और आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। वंदे मातरम।